अच्छा, बाद लोग कह रहे हैं कि बड़े शदीद मुश्किल दिन आने वाले हैं सर। मजीद अभी वो आज उन्होंने रऊफ हसन साहब का 2 दिन का रिमांड ले लिया, पीका एक्ट के तहत और कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, उसमें जुडिशरी लगाई जा रही है और बड़ा कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, मीडिया पे भी लिए जाएंगे। ये डिसेंट हैं, पॉलिटिकल वर्कर, सबके खिलाफ अब किसी से रियायत नहीं होगी। मतलब इस तरह का सिस्टम को समझे कोई आने वाला है कोई? साहब, जब मैं आपको कह रहा था बुलडोजर चलेगा, ये इंतशार की ज़्यादत नहीं चलेगी, आप लोग फिर हल्का लेते हैं बात को। फिर सर हमने तो आपको कभी हल्का नहीं लिया सर। हर शो में हमने तो बताया कि जो बातें आपने की हैं, लोग एग्री करें ना करें, आपकी सारी बातें 2 साल से हम तो सुन रहे हैं, वो ठीक साबित हो रही है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर, कब ये सर जो आपने तजकिया किया है वो बिल्कुल वैसा ही है। ये कौन सा सर मैंने क्या कहा है? क्योंकि मैंने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं सर। जो सारी बातें की है वो बिल्कुल ठीक बातें की। ये तो अब आप जान छुड़ा के फोन बंद करने के चक्कर में है मेरा। नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। डिजिटल दहशतगर्दी को भी एड्रेस होगा, 9 मई को भी एड्रेस होगा, मुश्किलात भी बढ़ेंगी। जो ये गेम खेल रहे हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा, जो ये इंतशार फैलाएंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, अदालती निज़ाम को तोड़ेंगे, रियासत को क्वेश्चन करेंगे, उसके बम धमाके करेंगे, आग लगाएंगे, शहीदों की तमस्कर उड़ाएंगे, इन सब को एड्रेस किया जाएगा। और पीटीआई पे पाबंदी भी लगेगी। देखिए, पीटीआई की पाबंदी में जैसे ठोक बजा के सारे बजट पास हुआ था, मैंने आपको पहले कहा था, वैसे ठोक बजा के सब साथ खड़े होंगे। जहां तक बैन या ना बैन की बात है, तो इस मुल्क में जो फांसी पे चढ़ रहा होता है उसको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो ये 75 साल से तो हम गेम देख रहे हैं, तो उसके तहत तो कुछ नहीं, लेकिन जोर तो लगेगा। तो ये अगर मैं आपके स्टूडियो में आकर आग लगा दूं, गोली चला दूं, कपड़े फाड़ दूं, टीवी तोड़ दूं, कैमरे तोड़ दूं, तो आपको चाहिए मुझे बैन करना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉपुलर हैं, आपके ट्रोल हैं, आपसे लोग डरते हैं और फैसले अपनी मर्जी से करा लें, तो एक अलग बात है सर। तो ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पे जो ये क्रैक डाउन हुआ है, लोगों के नाम दिए गए, ये आपका क्या ख्याल है? कोई पीटीआई का, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी शायद पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों ने ये लीक किए चीजें और उसके बाद लोगों को उठाया गया है, पर्चे मुकदमे हुए हैं सर। सर मेरी बात सुने रऊफ साहब, मैंने आपके प्रोग्राम पे दीगर पे भी 2 साल पहले कहा था कि इमरान खान साहब की हिदायत 9 मई के हिसाब से उनके सारे साथियों ने जाके व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट सब दे दिए, नंबर 1, और वो एडमिट करेंगे, उन्होंने एडमिट कर लिया कल। नंबर 2 ये कि बैन के अंदर भी पीटीआई के अपने लोग मुलव्वस हैं कि जी बैन कराएं। नंबर 3 जो सारी लीकेजेस हैं वो पीटीआई कर रही है, जो सियासत कर रहे हैं मुंह के ऊपर, चाहे वो सीएम हो, अपोजिशन लीडर हो या बाकी भी हो, वो सारे जो हैं ऊपर नीचे आगे पीछे मिले हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ बेनिफिट ले रहे हैं, सब ड्रामा हो रहा है। बता के थक गया हूं। पीटीआई जब खुद मान लेगी देर में, जब हमको समझ में आएगी, वो चाहते हैं खान साहब को सजा हो जाए, खान साहब अंदर रहें, उसकी पॉपुलैरिटी के फ्रूट खाते रहें। ये सब ड्रामा है सर, सबको ये बात जो आपको समझ आ रही है, बहुत सारे लोग आप भी शायद आपको एंडोर्स करेंगे, ये बात खान साहब को समझ नहीं आ रही। उनको मतलब 28-30 साल पॉलिटिक्स में होने वाले हैं, वो मतलब 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, पूरी दुनिया फिरे हुए हैं, वो भी तो थोड़ा समझते होंगे तमाम चीजों को। ये बातें उन्हें नहीं समझ आ रही जो बातें आप कह रहे हैं। कॉलोनियल उससे हम गुजरे हैं निज़ाम से, और जब आप हमारे सियासतदानों को, लीडरों को जाके पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त मौलवी, मुफ्ती, आम पॉलिटिशियन, आम आदमी कहें कि आप दुनिया का आखिरी आदमी हो गए हैं और आपसे बड़ा लीडर आ नहीं सकता और इससे बड़ा ये नहीं हो सकता और आपके बगैर सियासत नहीं चलती, तो इंसान है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो जिन भूतों में भी बिलीव करना शुरू कर देता है, वो फिर दरबारों के अंदर जहाँ फातिहा पढ़नी चाहिए वहाँ सिजदे भी कर देता है। तो ये इंसान को जब अल्लाह ताला नवाजता है तो उसको अकल देता है, जब नहीं नवाजता तो उसकी वही अकल ले लेता है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया सर, थैंक यू। फैसल बाडा हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो क्लास साहब के पास मौजूद हैं। खासतौर पे एक स्कैंडल क्लास साहब ने किया था और उसके बारे में मैं उनसे जरूर सवाल करूंगी, जाली हाजिरियों के बारे में, जो कौमी असम्बली में जाली हाजिरियां लगाई जाती हैं। अब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो भी यही बात कर रहे हैं कि अपोजिशन अरकान जो है वो जाली हाजिरियां लगा रहे हैं। ये क्यों लगाते हैं अरकान असम्बली जाली हाजिरियां? अगर नहीं आ रहे तो ना आए, प्रॉक्सीज लगाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा बात करेंगे जो पीआईए की निजकारी की हमने कल स्टोरी की, उसका भी थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं, वो तो कल लिस्ट बताई थी, लेकिन क्यों दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। और कुछ बात करेंगे बशाम में जो दहशतगर्दी हुई, चीनी बाशिंदे जिसमें हलाक हुए थे, उसकी कंपनसेशंस पाकिस्तान ने किस तरह से दी हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे, कल हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से स्टोरी की थी, क्लास साहब ने उसकी डिटेल्स बताई थी। क्लास साहब बताइए, जो डिटेल्स कल आपने शेयर की उसमें कुछ नाम थे जो कि पाकिस्तान की जो बिजनेस टाइकून्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, लेकिन दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज हैं या एयरलाइंस हैं
उन्होंने किसी किस्म का इंटरेस्ट क्यों नहीं शो किया? ये बड़ा अहम सवाल है। कल वहाँ पर उसमें ये कमेटी जो थी प्राइवेटाइजेशन की, जिसमें उनके चेयरमैन जो हैं ये थे फ़रूक सितार साहब थे, और मिनिस्टर ये अलीम खान साहब भी मौजूद थे, सेक्रेटरी एविएशन भी थे, और फिर उनके CEO थे PIA के। ये सवाल उनसे किया गया कि वो उन्होंने कहा जी जो नाम उन्होंने पढ़े उसमें 6 के करीब जो ग्रुप्स हैं या कंसोर्शिया में 2-3 मिल मिला के सारा कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने में, उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, सीमेंट प्लांट वाले भी हैं, पावर प्लांट वाले भी हैं। तो उस पर उन्होंने पूछा कि जनाब कि ये यहाँ पर कोई एक सिंगल भी पूरी दुनिया में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि हम PIA खरीदना चाहते हैं। दैट वॉज अ बिट अमेजिंग एज वेल। और दूसरा उसमें अगेन इसके रीज़न भी खैर उन्होंने बताई, वो मैं तो बड़ी दिलचस्प है। उससे बेहतर ये है कि अब इसमें 5 एयरलाइन जो हैं जो चल रही हैं मौजूदा, वो भी शामिल हैं, वो भी खरीदना चाहती हैं। तो आप PIA को प्राइवेटाइज जो करना चाहते हैं उन्हीं एयरलाइंस को दे रहे हैं जिनके ये कंपटीशन हो सकता है। तो मोनोपोली भी तो हो सकती है। ये बात भी हुई कि कल को वही एयरलाइन जो है चल रही हैं, वही सारे के सारे वो ले के अपनी मर्जी के मुताबिक वो फिर किराया सेट करें। तो मार्केट में जो कंपटीशन आना है आपका, वो तो कहीं पर नहीं आएगा। सारी कंपनी, इसमें एयर ब्लू भी है, इसमें आपकी एयर सियाल भी है, इसमें फ्लाई जिना भी है, इसमें सरीन भी है, और भी 2-3 कंपनीज के नाम जो थे सारे। सो वो कंपनियां खरीद के तो फिर डंप करना चाहती हैं, फिर कंपटीशन खत्म करना चाहती हैं। सो उनको देने का मतलब तो यही है कि फिर जो मुसाफिरों को एक मिलनी है, एक स्पेस मिलनी है, मार्केट में कंपटीशन आना है, वो तो कंपटीशन किया। सो ये मेरा ख्याल सोचना पड़ेगा उनको कि आप PIA किन लोगों को दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। एक तो ये उनके हक में ये जाएगा जनाब कि ये देखें सारी कंपनी जो ऑलरेडी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, लिहाजा इन्हीं को दे दीजिए PIA, वो बेहतर चला सकते हैं क्योंकि वो चला रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन जो मेरा खतरा है फिर उन्हीं के पास जाना है तो कंपटीशन खत्म होता है आपका, जो एक एज ए कस्टमर के तौर पर आपको थोड़ा सा फायदा होना चाहिए था। सो कोई ऐसी कंपनी आपके पास आनी चाहिए जो इनको टफ टाइम दे। जो प्राइवेट ऑलरेडी कंपनीज ये फ्लो या फ्लाई कर रही हैं, इनको टफ टाइम दे और मार्केट में एक बेहतर कंपटीशन सर्विसेज वाइज भी है और किराए वाइज भी है। एक तो ये चीज़ है जो मेरा ख्याल जिस पर थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल है कि जनाब ये क्या हुआ है कि दुनिया भर से किसने इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं किया हमारे अंदर। नो बट इज़ इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान का एक नेशनल एक आपको फ्लैग कैरियर बिक रहा है और हम जाएं और इसको खरीदें, बिजनेस करें। तो इससे तो यही होगा कि दुनिया हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। कोई बहुत बड़े बिजनेसेस जो हैं, प्राइवेट पार्टीज दुनिया भर में ग्रुप्स हैं, वो हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो आपको स्टेबल नहीं समझते। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कल को फैसले बदल जाते हैं, केसेस होते हैं, अदालतें आ जाती हैं, सुओ मोटो हो जाते हैं, और भी माजी में इस तरह की वो चीज़ें बताते रहते हैं। एक तो ये इस फैक्टर है। ऑफकोर्स आपकी फाइनेंशियल जो आपकी हालत है वो भी एक लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकली तौर पर भी लोग व्यू करते हैं। एक रीज़न उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है। उन्होंने कहा जनाब ये गल्फ़ की जो एयरलाइंस हैं, मतलब ये तवक्को की जा रही थी कि शायद गल्फ़ में से कोई एयरलाइन इनको खरीदने की कोशिश करेगा। नन केम। इस वक्त 5-6 हैं, मुझे 3-4 का नाम तो मैं ले देता हूँ, बाकी आप मुझे कोई मदद कीजिएगा। मतलब कतर एयरलाइन है, इत्तेहाद आपकी एयरलाइन है, फिर एमिरेट्स एयरलाइन है। ये 3 तो मतलब मेन जो मेरे फौरी तौर पर जहन में आ रही हैं, और भी को उन्होंने 2-4 नाम कल गिनवाए थे। जजीरा है, आई थिंक जजीरा है, या और जो वहाँ से एयरलाइन है, वैसे तो काफ़ी हैं जो ऑपरेट करती हैं पाकिस्तान में। उनमें से कोई नहीं आया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि दुबई शायद वो इंटरेस्ट जो ये शो करेगा। अच्छा, सऊदीज़ हैं, मतलब सऊदी एयरलाइन भी हम मतलब कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट भी शो करते, अब किसी ने भी नहीं की। अब उसकी रीजनिंग बड़ी दिलचस्प दी है उन्होंने, दैट्स वेरी लॉजिकल। उनका ये कहना था अलीम खान साहब का और उनके बाकी जो उनकी टीम थी वहाँ पे बैठी थी, सेक्रेटरी साहब और CEO, वो कहते हैं हमारा कंपटीशन ही उन्हीं से है फॉर द गल्फ राउट। यस, जो उनके पास जो सारे का सारा जहाँ राउट हम यूज करते हैं, वो सारे मुसाफिर यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो उनका बिजनेस, अच्छा, वो ट्रांजिट के तौर पर यूज करते हैं इसको। यहाँ से उठाएंगे, कतर लेंगे, दोहा ले जाएंगे, दुबई ले जाएंगे, शारजा ले जाएंगे, या उसके बाद इस्तांबुल ले जाएंगे, या आपके जद्दा ले जाएंगे। वहाँ से ऑनवर्ड वो फिर अपने ही जहाज़ों पे भेजते हैं। तो वो कहते हैं अगर PIA कल को ये आती है, ये खड़ी होती है, ये तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो सकती हैं इसकी। अभी नहीं है वैसे PIA बड़ी डिसएडवांटेज पोजीशन में, शायद इसी वजह से भी मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इंटरनेशनल बायर नहीं है कि UK की फ्लाइट्स हमारी बैन है, हमारी यूरोपियन यूनियन की बैन है, हमारी अमेरिका की बैन है। सबसे बड़ी बिग डेस्टिनेशंस हैं, उसमें जहाँ पे और फैक्टर्स हैं। जहाज़ ख़राब थे, फिर दरमियान में अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, हम ये कह सकते हैं, गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने जो बम फोड़ा था उनके बकौल, फिर लोग ये नाराज़ हो जाएंगे जनाब कि इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान साहब ने कहा वज़ीर आज़म ने जहाँ बयान दे दें, जो आपने बम फोड़ा था उसके बाद दुनिया भर में लोग डर गए थे। उन्होंने कहा जनाब इनकी तो एयरलाइन सेफ है, इनकी सेफ ही नहीं है। सो हर कोई कहते हैं कि उससे बड़ा डैमेज हुआ एविएशन इंडस्ट्री को, PIA को डैमेज हुआ, आपकी प्राइसिंग को डैमेज हुआ, राउट वगैरह जो थे वो आपके हुए। सो उस वजह से भी वो कहते हैं कि गल्फ को सूट नहीं करता कि PIA अपने पाँव पर खड़ी हो। सो वो कभी भी आकर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि PIA को हम ले लें। वो PIA
को एज ए राइवल के तौर पर देखते हैं। अच्छा, वो उनका यह कहना था मसलन अगर PIA जो है ये खड़ी हो जाए, सऊदी अरेबिया का जितना आपका वो है आपका मतलब हज के दिनों में आपका बिजनेस है, ये उसी में से बहुत कुछ कमा सकते थे। अमेरिका अगर डायरेक्ट आपकी फ्लाइट शुरू हो जाए, यूके का जैसे हम कहते हैं 6-7 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाते, इधर से पहले आपको 12-14 घंटे लगते हैं कि पहले दुबई जाएँ, उसके बाद आप कतर दोहा जाएँ या मतलब शारजा या और डेस्टिनेशन पे इस्तांबुल जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ। सो इसलिए भी PIA पे इट सूट्स द इंटरनेशनल मार्केट के ये PIA बंद हो जाए। उन्हें ये लगता है कि मतलब कम से कम गल्फ कंट्रीज का उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, राइवल के तौर पर लेते हैं, उनको लगता है हमारा बिजनेस जो है ना इससे हल्ट होगा। एक तो ये चीज़ थी। साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टोटल वो कहते हैं अगर PIA को रिवाइव करना हो, आपने अपने पाँव पे खड़ा करना हो, ये भी बात हुई, वो नुकसानात वगैरह अपनी जगह पे, तो वहाँ भी ये बताया गया ना कि